बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तूफ़ानी बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका था। बारिशें थीं कि रुक नहीं रही थीं। जगह जगह बारिशों की वजह से सैलाब आ रहा था। तभी हमारे मोहल्ले के कब्रिस्तान के बारे में लोगों को फ़िक्र पड़ गई। एक दिन मोहल्ले के चंद नौजवान इकट्ठे हुए और कहने लगे, हमें चलकर कब्रिस्तान का हाल देख लेना चाहिए, कहीं कब्रों के अंदर पानी न चला गया हो। यहाँ पर हमारे आबाओ अजदाद की और मुख्तलिफ़ लोगों की कब्रें हैं। कब्रों की बेहुरमती होगी, इसीलिए कब्र पर कोई न कोई चीज़ डाल देनी चाहिए ताकि बारिश का ज़्यादा असर न हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे इम्तिहानात हैं, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तुम लोगों को शाम के वक्त आकर मिलूँगा। ये मोहल्ले ही की कमेटी थी, मैं यहाँ पर नया नया आया था। मुझे आए हुए तकरीबन 1-2 महीने हुए थे, लेकिन मोहल्ले के हर काम में मैं पेश होता था। मैंने उस लड़के से कहा कि मैं शाम को आऊँगा, तुम लोग तब तक जो कर सकते हो कर लेना। आते हुए मैं तरपाल वगैरह भी ले आऊँगा। अगर कब्र पर डालने के लिए कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं रास्ते से ख़रीदारी कर लूँगा। मेरी बात सुनकर वो लड़का कहने लगा, बस ज़रूरत नहीं है, हम लोग असर की नमाज़ पढ़कर जाएंगे, तब तक अगर तुम फारिग हुए तो आ जाना। मैंने कहा सही। मैं अपना इम्तिहान देने के लिए चला गया। जब मैं वापस आया तो असर की अज़ान हो चुकी थी। मैंने सोचा कि घर जाने के बजाय अच्छा है कि मैं कब्रिस्तान पर जाकर एक बार नज़र डालूं, देखूं तो सही कि वहाँ हो क्या रहा है। तभी मैं कब्रिस्तान के बाहर पहुंचा तो देखा सब लोग दरवाजे से बाहर आ रहे हैं। वो मोहल्लेदार जिनके साथ मैं सुबह वहाँ जाने वाला था, वो भी वहीं खड़े बातें कर रहे थे, जबकि कुछ लोगों ने टोपी पहन रखी थी। बाकी बड़ी ही मजहबी किस्म की बातें कर रहे थे, कोई तो दुआ कर रहे थे। मैं ये सारा मंजर देखकर रुक गया। मैंने एजाज और असलम से पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। कहने लगे, मत पूछो भाई, बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ है। सभी लोग अशश कर उठे हैं, सबका तो ईमान ताज़ा हो गया। मैं उसकी बात सुनकर कुछ समझा न था। मैंने कहा, मुझे खुलकर पूरी बात बताओ। कहने लगा, आज बहुत दिन बारिश हुई है, बारिश की वजह से ही तो हम कब्रिस्तान आए थे, पर यहाँ हमें एक अजीब मौजज़ा देखने को मिला जिसे देखकर सभी के ईमान ताज़ा हो गए। मैंने कहा, ऐसा क्या मौजज़ा देख लिया, मुझे नहीं बताओगे? मेरे साथ वापस कब्रिस्तान चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ। कहने लगे कि नहीं, अभी हमारे पास वक्त नहीं है, हम लोग अपने किसी रिश्तेदार की शादी में बहुत दूर जा रहे हैं, हमें शाम तक निकलना है, इसीलिए तुमसे कह रहे थे कि सुबह सुबह चलो। अब तो कब्रों का काम हमने कर दिया है, बाकी बातें बाद में होंगी। ये दोनों मोटरसाइकिल पर थे। एजाज और असलम के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। सोचने लगा कि काश मैं थोड़ा पहले आ जाता तो मुझे मज़ीद मालूमात मिल जाती। मैंने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था, सब लोग जा चुके थे। कब्र पर क्या मौजज़ा हुआ ये भी मेरी समझ से बाहर था। मैंने जाकर दोबारा कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलकर अंदर का चक्कर लगाया, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। पहले तो मैं इधर उधर खड़ा देखता रहा, फिर मैं घर आ गया। घर आकर मैंने ये बात अपनी अम्मा को बताई। अम्मा कहने लगी, बेटा हमें तो इस मोहल्ले में आए हुए 1-2 महीने ही हुए हैं, हमें क्या पता कि यहाँ पर क्या मौजज़े होते हैं और क्या बातें हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये सारा कुछ एक फ्रॉड और झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लोग बस बातें बनाते रहते हैं। मैं भी इस बात को शायद भूल ही जाता अगर अगले हफ्ते एक और वाक़या न होता जिसने मेरे जहन के 14 तबक रोशन कर दिए। मैं मस्जिद में गया, जुमे का दिन था। मैं वहाँ पर बैठा मौलवी साहिब का खुतबा सुन रहा था। जुमे का खुतबा था। मौलवी साहिब तौबा और इस तरह के मौज़ूआत पर बातें कर रहे थे कि कैसे इंसान को गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। तभी मौलवी साहब ने भी ताराबाई का जिक्र किया। कहने लगे कि देखा नहीं भाइयों, ताराबाई एक तवाइफ थी, लेकिन उसका निकला, ये तो आप सभी को पता है। इसीलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने गुनाहों पर डटे रहने की बजाय तौबा कर ले, और फिर ज़िंदगी ऐसे ही आसान हो जाती है, और फिर ज़िंदगी के बाद मौत भी आसान हो जाती है। ताराबाई के बारे में लोग कितनी बातें करते थे। बाज़ औक़ात तो यहाँ के रहने वालों ने आकर मुझे भी कहा कि ताराबाई को मिलकर आप इस मोहल्ले से निकालें, लेकिन मैं कहता था कि अल्लाह ताला ख़ुद ताराबाई का हिसाब लेगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो तौबा कर लेगी, अगर अल्लाह ने ना चाहा तो वो उसे इस दुनिया से ही उठा लेगा। अब देख लिया आपने भाइयों, अल्लाह ने क्या मौजज़ा दिखा दिया। सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। ताराबाई जैसी औरतों की बख्शिश हो सकती है, लेकिन किसी का हक़ मानने वाले की बख्शिश हरगिज़ ना होगी। इसलिए मेरे भाइयों, आओ आज से तौबा करें।
मौलवी साहब का ये बयान सुनकर मैं और ज़्यादा मुतजस्सिस हो गया। सोचा कि आज तो मैं किसी मोहल्लेदार से ये बात ज़रूर पूछ कर रहूँगा। तभी मैं जुमे के बाद मस्जिद के अहाते में ही बैठा रहा। एक आदमी गुजरने लगा। वो काफ़ी माकूल लग रहा था। ताराबाई के बारे में वो भी जानता था। उस दिन मैंने उसे कब्रिस्तान में भी देखा था। मैंने उसे रोक कर पूछा। मैंने कहा, भाई साहब, क्या आप ताराबाई को जानते थे? बोला, भाई कैसी बातें करते हो, ये मौलवी तो है ही इसी तरह का, गैर शरई बातें करता है। अगर दूसरी मस्जिद दूर ना होती तो मैं यहाँ ना आता, लेकिन मैं हरगिज़ नहीं मानता कि तवाइफ की कब्र पर कोई मौजज़ा हुआ हो। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मोहल्ले वाले भी पागल हैं। उसकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं और रोते हैं, कहते हैं कि हमारा ईमान ताज़ा हो गया है। मैं तो इन सारी बातों को फजूल और बकवास समझता हूँ। अल्लाह ने जो अहकामात दे दिए हैं बस उन्हीं पर अमल करो तो जन्नत मिलेगी। इसके अलावा जो भी है फजूल और बकवास है। तुम कभी भी इस बारे में नहीं सोचना। और हाँ, उनके मोहल्ले में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग अभी भी अपना धंधा चला रहे हैं। ताराबाई की बाकी रिश्तेदारों को तो अक्ल नहीं आई, ना ही उन्होंने तौबा की। और ताराबाई ने भी खुद तौबा की हो, मुझे इस बारे में नहीं पता। ये लोग जो बातें कर रहे हैं ये झूठी और अफसानवी हैं। तुम इस मौलवी की बातों में ना आना। ये मौलवी खुद भी ताराबाई को इसी तरह गालियाँ निकालता था। कहता था कि ये हर्राफा औरत हमारे मोहल्ले का नाम बदनाम कर रही है, और अब देखो कैसे अच्छा बन रहा है, जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। ये बातें मुझे और ज़्यादा परेशान करने लगीं। मैंने एक और आदमी से पूछा। उसे इस बारे में कोई मालूमात नहीं थी। मैंने सोचा कि अब मैं खुद ही तारा भाई के घर का पता तलाश करता हूँ। मुझे कोई ना कोई मालूमात ज़रूर मिलेगी, क्योंकि एजाज़ और असलम खुदा जाने कहाँ चले गए थे। उनसे तो मैं ये बातें पूछने से रहा, और मैं ये भी नहीं जानता था वो किस घर में रहते हैं। मेरी मुलाकात बस हमेशा गली के नुक्कड़ पर ही उनसे हुआ करती थी। मैंने उस दिन जाकर एक आदमी से ताराबाई के घर का पूछा। तारा भाई का घर गली में सबसे शानदार घर क्या बल्कि बंगला था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मैंने उससे पूछा कि क्या ये तारा भाई का घर है? कहने लगा, हाँ भाई, इतना बड़ा घर तो एक तवाइफ का ही हो सकता है। रिज़्क़ हलाल से कहाँ ऐसी ऊंची इमारतें बनती हैं। मैं हैरान था कि लोग ताराबाई से अभी नफ़रत करते हैं, जबकि उस दिन जो लोग कब्र पर आए थे वो अपनी आंखों से कुछ ऐसा देख कर गए थे कि जिसने सभी का ईमान ताज़ा कर दिया था। मैं ताराबाई के घर पहुंचा। मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। आगे से दरवाज़ा खुला तो एक 16-17 साल की लड़की आई। बड़ी खूबसूरत थी। उसकी जुल्फ़ें सुनहरी थीं। आंखों में शायद नीले रंग के लेंस लगाए थे। मैंने कहा, मैं अंदर आना चाहता हूँ। बोली कि पैसे हैं? मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गया। ये क्या? ताराबाई के बारे में कुछ लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग वैसे ही धंधा चला रहे हैं जैसा ताराबाई के मरने से पहले था। देखो, मैं कुछ करना नहीं चाहता, बात लेने आया हूँ। मुझे देखकर वो लड़की ज़ोर से हंसी और आवाज़ देकर बोली, शब्बो खाला, एक और सहाफ़ी आ गया है, लगता है कोई कहानी लिखने आया है। 500 रुपये लेकर इसको आने दे दूँ क्या? नहीं लड़की, इसको ना आने देना। ये सब जाकर पुलिस को बताते हैं। इसे कहो यहाँ से चला जाए। ये बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। ताराबाई के बारे में जितने अफसाने मशहूर थे, यहाँ तो बात उससे मुख्तलिफ थी। मैंने उस लड़की से मज़ीद कोई बात नहीं की। घर वापस आ गया। अपने दोस्त को बताया। मैंने कहा कि यार, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा पुरतजस्सुस हूँ। मेरा ये कॉलेज वाला दोस्त था, इस मोहल्ले से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था। मैंने जब उसको सारी कहानी सुनाई, ताराबाई के और भी अफसाने सुनाए, तो कहने लगा, पागल इंसान, तवाइफ़ें शायरों को और इस तरह के निकम्मे सहाफ़ियों को हरगिज़ पसंद नहीं करती। तुम सीधा पैसे देकर जाते तो वो तुम्हें आने देती। तुम भी इस तरह की फ़िलासफ़ी झाड़ोगे तो कौन तुम्हें अपनी दुकान में घुसने देगा? मैंने कहा, ये भी सही है। बोला कि अच्छा, अगर तुम मुझे कहानी सुनाओ तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये देने को तैयार हूँ। वैसे मैं इस तरह की मोहल्ले और तवाइफ़ों वाली जगहों पर नहीं जाता। अम्मा अब्बा की मुझ पर सख्त नज़र होती है, लेकिन अगर तुम वहाँ जाओ, कहानी कोई पता चले तो मुझे भी सुनाना। मैं भी ऐसी हकीकी कहानियों की तलाश में रहता हूँ। मुझे ये फ़िल्में देखने का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। अगर तुम इस कहानी को वाकई में पूरा और मुकम्मल जान सको तो मुझे लाज़मी बताना। मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम उनके घर चले जाओ। कहो कि मैंने यहाँ पर वही काम करना है जो बाकी करते हैं। इस तरह वो तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त भी दे देंगे। मैंने इनकार नहीं किया। मैंने अपने दोस्त अम्मान से 10,000 रुपये की ख़तीर रकम ले ली थी। अब मुझे पूरा यकीन था कि तारा भाई के घर जाने की इजाज़त मुझे मिल जाएगी। अगले ही दिन मैंने अपने अकाउंट में से 10,000 रुपये निकाल लिए और लेकर ताराबाई के घर की जानिब चल पड़ा।
میں نے دروازہ بجایا۔ اب کی بار ایک آدمی نے دروازہ کھولا، بولا کہ کام کر رہی ہیں۔ میں نے کہا مجھے وقت بتا دو، دراصل میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہنے لگا اگر انتظار کر سکتے ہو تو آ جاؤ، 2-3 بجے تک لڑکیاں اٹھ کر نہا دھو کر تیار ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ہی محفل لگتی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، اب میں یہاں آ ہی گیا ہوں تو واپس گھر جاؤں گا تو برا لگے گا۔ میں دراصل یہاں زیادہ وقت گزارنا بھی اسی لیے چاہتا تھا کہ میں تارا بائی کے بارے میں اصل معلومات حاصل کر کے یہاں سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تبھی وہ آدمی مجھے اندر لے گیا۔ اس نے مجھ سے وہیں پر دروازے پر کھڑے کھڑے 3,000 روپے لے لیے۔ کہنے لگا اگر ضرورت نہ ہوتی تو تم سے نہ پیسے لیتا، لیکن یہ یہاں کا قانون ہے، بنا پیسے کے یہاں کوئی اندر نہیں آتا۔ پہلی بار میں نے ایسی جگہ پہ اتنا شائستہ انسان دیکھا تھا۔ 1-2 بار دوستوں کے ساتھ ایسی محفلوں میں جانا ہوا تھا، مگر میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہاں کے لوگ بہت ہی بدتمیز، بے حیا اور عجیب قسم کے ہوتے ہیں، بے مروت۔ لیکن یہ آدمی بہت ہی زیادہ نرم زباں والا تھا۔ اس نے مجھے ایک اندھیرے سے کمرے میں بٹھا دیا۔ کہنے لگا بھائی تم یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، کچھ دیر کے بعد جب لڑکیاں اٹھیں گی تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ پھر میں نے دیکھا وہ آدمی مجھ سے بات کرنے کے بعد اندر والے کمرے میں چلا گیا۔ میں اسے جاتا دیکھتا رہا۔ میری نظر اندر والے کمرے میں بھی پڑ رہی تھی۔ اس نے جاتے ہی جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک طوائف خانے میں نماز کون پڑھتا ہے؟ دل میں سوچنے لگا۔ اتنے میں سلام پھیرتے ہوئے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میری حیرت دیکھ کر وہ ہنسا اور بولا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے نماز پڑھی ہے، تمہارے سامنے گناہ تو نہیں کیا۔ میں نے کہا اسی پر تو حیران ہو رہا ہوں، ایک طوائف خانے میں نماز پڑھنے والے کا کیا کام؟ بولا کہ ہاں تم لوگوں کا بس چلتا تو تم تارا بائی کو قبرستان میں بھی جگہ نہ دیتے۔ یہ تو اس بیچاری کی خوش نصیبی، بلکہ میں کہوں گا کہ اللہ نے اس پر رحم کیا جو وہ قبر کی زمین بھی خرید کر مری تھی۔ اس نے قبر کی زمین بہت پہلے سے خرید رکھی تھی، جب وہ فوت ہوئی تو مجبوراً اسے وہیں پر دفنانا پڑا۔ لیکن تم جانتے ہو لوگ تارا بائی کا جنازہ پڑھنے بھی نہیں آئے تھے۔ کچھ کا کہنا تھا یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے کہ ہم ایک طوائف زادی کا جنازہ پڑھیں۔ یقین کرو ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو اس کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کر چکے تھے، لیکن کسی نے بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کی۔ حالانکہ آج تک تارا بائی نے کسی کا حق نہیں کھایا تھا، نہ ہی اس نے کسی پر کوئی ظلم کیا تھا، پر لوگ ان باتوں کو نہیں دیکھتے۔ لوگ انسان کا اپنا کردار دیکھتے ہیں۔ تم تارا بائی کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کیوں تم اس کے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ ویسے بھی یہاں تو لوگ جو کرنے آتے ہیں وہ کر کے چلے جاتے ہیں، انہیں تارا بائی کی داستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ کہو گے کہ یہ سب جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، فسانہ ہے، اس لیے جو کام کرنے آئے ہو چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے الماری میں سے قرآن پاک اٹھایا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ ایک آدمی دوبارہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا لڑکیاں اٹھ گئی ہیں، تم نے 3,000 روپے جس کے لیے دیے تھے آ کر اسے دیکھ سکتے ہو۔ میں نے کہا میں انہی صاحب سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر مزید پیسے چاہیے تو بتا دو۔ میری بات سن کر وہ بڑا حیران ہوا، وہاں سے چلا گیا۔ میری بات اس آدمی نے بھی سن لی تھی جو قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوا تو کہنے لگا لگتا ہے کہ تم بھی من کے سچے ہو، یہاں پر حق کی تلاش میں آئے ہو۔ ٹھیک ہے تم اوپر چھت پر چلو، میں وہاں چل کر تمہیں تارا بائی کا کمرہ بھی دکھاؤں گا، ساری حقیقت بھی سناؤں گا، اور پھر تم خود فیصلہ کرنا کہ میں غلط ہوں یا یہ محلے والے غلط کہتے ہیں۔ میں نے اس کی بات پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ ہم اس طوائف خانے کی چھت پر چلے گئے۔ یہ ایک 4 منزلہ گھر تھا۔ گھر میں جگہ جگہ خوشبوئیں پھوٹ رہی تھیں، خوبصورت رنگ برنگی چنریاں اور لڑکیوں کی جتنی بھی چیزیں تھیں ان پر نظر پڑتے ہی ایسا محسوس ہوتا جیسے یہاں پر کئی داستانیں دفن ہیں۔ سب سے اوپر چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں اس میں داخل ہوا تو خوشبوئیں میری ناک سے ٹکرانے لگیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا۔ یہ ہے تارا بائی کا کمرہ، وہ آدمی بڑے ہی گمسم لہجے میں بولا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن نہیں بھولتا جب میں تارا بھائی کو پہلی بار یہاں پر چھوڑ آیا تھا۔ اس وقت اس کمرے کی حالت بہت بری تھی، پر یہ سارا گھر نائکا نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ وہ ایک سرد رات تھی، بارش زوروں پر تھی جب میں باہر پکوڑے لینے کے لیے گیا تھا۔
लड़कियां तंग कर रही थीं। पकोड़े लेकर वापसी पर मेरी नज़र सड़क पर दौड़ती एक लड़की पर पड़ी जो कि गाड़ी के आगे आने की कोशिश कर रही थी। मैं ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। मैंने पकोड़ों की प्लेट वहीं फेंकी और भागकर उस लड़की को बचा लिया। मैंने उस लड़की को अपने हाथ में पकड़ रखा था। गाड़ी वाले ने हमें देखा तो बोला, मरने के लिए क्या मेरी गाड़ी ही मिली थी? इस लड़की को घर ले जाओ। मेरे हाथ में 15-16 साल की लड़की थी। मैं उसे उठाकर घर ले आया क्योंकि वो बेचारी बारिश में भीग चुकी थी और भाग रही थी। गाड़ी के आगे आने के लिए उसके दिल में कोई न कोई ख्याल तो आया ही होगा। यकीनन वो खुदकुशी करना चाह रही थी। तभी मैंने उसको वहाँ से उठा लिया। मैं उसे लेकर घर आ गया। मैंने जैसे ही आकर उसे कालीन पर रखा जहाँ आरा बेगम की आंखें फैल गई थीं। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसने सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहन रखी थी। उसका रंग रूप और भी खिल रहा था। उसे इस तरह कालीन पर पड़ा देखकर जहाँ आरा बेगम की तो जैसे राल टपकने लगी। बोली कि ये तो बहुत और ये इस कदर रौनक चमकाएगी कोठे की कि 100 साल तक वो रौनक ख़त्म नहीं होगी। फिर अपने जैसी एक और फूल जैसी लड़की देकर जाएगी तो ये कोठा सदियों तक चलता रहेगा। मैं जहाँ आरा के इरादे देखकर कांप गया था। मैं तो उसे पनाह देने की खातिर लाया था। मैंने लाख उसे कहा कि ये लड़की किसी शरीफ घर की लगती है। लगता है घर वालों ने घर से निकाल दिया था, तभी घर से निकलकर खुदकुशी करने चली थी। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जहाँ आरा ने मेरे माँ बाप को भी गालियाँ दी। बोली कि तू यहाँ पर मुझे ये पाठ न पढ़ा। मैंने तुझे पैसों पर रखा है। अब तेरी भी समाज में कोई इज्जत नहीं, इसलिए चुप करके इस जगह को अपना ले और हमें भी चैन से रहने दे। तुझे हमारी हिफाजत के लिए रखा है, पूरे मुल्क की हिफाजत के लिए नहीं। उसकी बातें सुनकर मजबूरन मुझे भी उस लड़की पर सख्ती करना पड़ी थी। उसका नया नाम ताराबाई रख दिया गया। जब वो बदकिस्मत होश में आई तो उसे पता चला कि वो एक कोठे का हिस्सा बन चुकी है। फूट फूट कर रोती रही। मुझे जहाँ आरा ने कहा था कि इसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो, खबरदार जो इस पर कोई नरमी की तुमने, मैं अपने बंदों को बुलाकर तुम्हारा भी कीमा बनवा दूंगी। ये लड़की करोड़ों की मालियत रखती है, इसकी हिफाजत करनी है। मैंने जब देखा कि ताराबाई को होश आ रहा है, उसे कुछ नहीं बताया, उसके सामने सख्ती से पेश आया। ताराबाई अपनी किस्मत पर बहुत रोई थी। 1 महीना तो वो मुसलसल रोती ही रही थी। रफ्ता रफ्ता वो यहाँ के हालात में ढलती गई। अब उसे रोटी कमाने के लिए कुछ तो करना ही था। इन हालात में ढलते ढलते उसने अपनी शनाख्त नहीं छोड़ी थी। वो अक्सर अपने बाप को याद करती, कहती कि अब्बा मेरे इमाम मस्जिद थे। ये गलतफहमी की बिना पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और आज मैं यहाँ ज़लील रुसवा होने के लिए बैठी हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर खुद बहुत परेशान होता था। मेरे दिल में उसके लिए नरम गोशा था। मैं नहीं चाहता था कि वो एक सेठ ने 30 लाख रुपए एक रात के दिए और ताराबाई की मासूमियत को लूट लिया। उस दिन मैं सच में बहुत रोया था। वो एक तारीख रात थी। इससे पहले भी यहाँ पर कई लड़कियाँ पामाल हुई थीं, पर वो एक नेक बाप की बेटी थी। मैंने देखा अगले दिन वो लुटी पुटी सी लग रही थी, पर उसके हाथ में एक तस्बीह थी। कहने लगी, ये मेरे अब्बा की निशानी है। मैंने इसका हार बनाकर गले में पहना होता था, लेकिन लगता है कि अब मेरा गंदा वजूद इसे उठाने के काबिल नहीं है। बस इसीलिए इस तस्बीह को मैंने उतार कर रख दिया है। जब बावज़ू होंगी तभी इसे उठाऊंगी। तुम मेरा ये कमरा सेट कर दो, इसमें 2-3 गोशे बना दो। मुझे अल्लाह की इबादत करना होती है। जो काम के अलावा वक्त बचेगा उसमें मैं अपने रब को याद करूंगी। मैं उसका हिम्मत और जज्बा देखकर हैरान हो गया था। मैंने कहा, ताराबाई, खुदा ऐसी जगहों पर नहीं आता। हम तो नाच गाने वाले लोग हैं, खुदा मस्जिद में होता है। ताराबाई कहती थी कि खुदा सिर्फ गाने वाले लोग हैं, खुदा मस्जिद में होता है। ताराबाई कहती थी कि खुदा सिर्फ दिलों में रहता है, वो किसी घर या जगह का मोहताज नहीं, वो तो एक नूर है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान भी होता और उससे मुतासिर भी होता। गुनाह भरे 10-15 साल यहाँ गुजारने के बाद एक रात अचानक ताराबाई के कमरे से ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। हम लोगों ने जाकर देखा तो ताराबाई सजदे में पड़ी थी। उसके अभी चौबन के दिन थे। भरी जवानी में वो फौत हुई है। उसकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। वो जवानी में फौत हुई, ये यकीनन अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। हमने उसे दिल का आर्जा या और कोई बीमारी समझकर एक तिबी मौत समझा और दफना दिया। ताराबाई ने एक वसीयत भी की थी कि उसके बाप की सारी चीज़ों को निशानी के तौर पर कब्र में रखा जाए
تاکہ وہ اللہ کو حوالہ دے سکے ان چیزوں کا کہ اس نے ساری زندگی اللہ کو یاد کیا ہے۔ ہمیں اس کی یہ بات بڑی جنونی سی لگی، لیکن توا ہے، ہم نے کہا جہاں قبر کھود رہے ہیں تو وہیں ہم یہ چیزیں بھی رکھ دیتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد آج وہ معجزہ ہوا جس نے تارا بائی کی عزت سبھی لوگوں کے دلوں میں بڑھا دی تھی۔ تارا بائی کوٹھے کی رونق ہونے کی وجہ سے سب لوگوں کے درمیان جانی پہچانی جاتی تھی۔ یہ گھر بھی اسی کی بنائی ہوئی کمائی سے خریدا گیا تھا، لیکن آج اس نے تو کئی لوگوں کے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دیا۔ اتنے عرصے بعد بھی جب بارش سے اس کی قبر کھلی تو سب لوگوں نے واضح تیز خوشبو کو محسوس کیا۔ وہ چیزیں یوں پڑی تھیں جیسے کسی نے بہت حفاظت سے رکھا ہو، اور یقین کرو بارش سے تارا بائی کے کفن کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ چیزیں گیلی نہیں ہوئی تھیں، حالانکہ بارش مسلسل برس رہی تھی، پر تارا بائی کے کفن کو گیلا نہیں کر رہی تھی، اور نہ ہی اس تسبیح پر پانی کا ایک بھی قطرہ تھا۔ یہ معجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس دن کے بعد سے مجھے یقین ہو گیا کہ اگر خدا تارا بائی کو معاف کر تو یقیناً مجھے بھی معاف کر سکتا ہے۔ میں نے بھی نماز اور قرآن شروع کر دیا ہے۔ اللہ میرے اعمال کو قبول کرے۔ تم بھی میرے لیے دعا کرنا کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ اور ہاں، اگر تم اپنے لیے کوئی نیکی کمانا چاہتے ہو تو یہاں پر ایک بہت معصوم لڑکی آئی ہے، اس کا نام رضیہ ہے۔ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، کیا تم اس سے نکاح کرو گے؟ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں۔ کیا ایسی عورتوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اور آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔